ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2024 में पूछा जा चुका है और इस तरह का क्वेश्चन तो वो पूछते ही रहते हैं, क्योंकि कोई भी एक एंगल दे देते हैं सेंटर पे और दूसरा पूछ लिया, या फिर कहीं भी दे दिया सेंटर पे पूछ लिया। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि पी टी इज़ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, कॉड पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री एट द सेंटर, मेजर ऑफ एंगल क्यू पी टी। ऑब्जेक्टिव है, 24 में पूछा है। ठीक है, तो क्यू पी टी है कहाँ पे? क्यू पी टी ये रहा, सेंटर पे 65 है, तो बहुत आसान है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं हम हमेशा ही उसमें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाएंगे। वो थ्योरम ये है कि जितना एंगल कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बनता है, कॉर्ड क्या है? ये क्यू पी क्यू कॉर्ड है। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल ये कॉर्ड अपने दूसरे सेगमेंट में बनाएगा। यानी कि अगर मैं इसको पी को ऐसे ज्वाइन कर दूँ, पी और क्यू को एक कॉर्ड से, है ना, मैं करता हूँ। तो अब क्या हुआ, जैसे मैंने ज्वाइन कर दिया, तो जितना एंगल ये होगा ना इसके बीच में, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, उतना ही एंगल ये कॉर्ड बनाएगा अपने दूसरे सेगमेंट में, सर्कल के खोपड़ी पे, सर्कल के सर पे, तो ये भी उतना ही होगा। अब ये हम जानते हैं कितना होगा, इसका आधा, है ना। सेंटर पे जो एंगल बनता है सर्कल की खोपड़ी पे, उसके सर पे, उसका आधा बनता है, हाफ बनता है। 65 का हाफ कितना होता है? 32.5। तो ये वाला एंगल अगर 32.5 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 32.5 डिग्री होगा। अब जो लोग मान लो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम रेड पेन से ऐसे बता रहे हैं। तो वो कहेंगे कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दो साइड अगर बराबर हो गया तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होंगे, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर 180 डिग्री 180 होना चाहिए तीनों को मिलके, उसमें से 65 ये खा गया तो बचा कितना? 180 डिग्री में से 65 अगर चला गया तो कितना बचा? बचा 115, 115, है ना। तो 115 ऐड करोगे 65 में, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 115 में से अब इन दोनों को मिलना है, कितना कितना? बराबर बराबर, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 115 का आधा कितना होता है? 115 का आधा कितना होता है? 57.5। तो 57, देखो कितना कैलकुलेशन है इसमें। 57.5 डिग्री इसको मिलेगा, 57.5 डिग्री इसको मिलेगा, है ना। और हम जानते हैं रेडियस जो होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो उसमें से 57.5 ये खा गया तो बचा कितना? 32.5। तो वो यहाँ से निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करो, 90 आ जाएगा। 5 5 10, 7 2 9 10, 5 3 8 एक 9, 90 आ गया। ठीक है।